हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोगों का भी यूएन डिसेबल है तो दोस्तों आपको बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से यूएन डिसेबल को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, एक नई जानकारी सामने आई है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 20 तारीख को सीएससी के द्वारा यूट्यूब पर एक लाइव सेशन किया गया था, जिसमें एक पीएफ के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। बड़े अधिकारी क्या, जो पीएफ कंट्रोल करते हैं, यानी कि लगा लीजिए वो मैनेजर ही कह सकते हैं पीएफ का, वो सामने बैठे हुए थे लाइव सेशन में और उन्होंने यूएन डिसेबल को लेकर कुछ बातें कही है। तो आइए उनकी बातें सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं लाइव सेशन के दौरान यूएन डिसेबल को लेकर। सच ओवरलैपिंग सर्विस इश्यूज। सेकेंडली जो आपने कहा कि जो अकाउंट्स ब्लॉक्ड हैं, उसमें हमारा दो अप्रोच है। एक तो हमने ऑलरेडी करीब मैंने बताया भी था, करीब 86,000 यूएन्स को अभी हमने वेरी हाल में 2 वीक पहले हमने डिफ्रीज किया है। तो बाकी के अकाउंट भी हम डिफ्रीज करने में अगर वो करने कोशिश कर रहे हैं कि कर दें तो लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा कि ये गलत बेनिफिट्स लिया हुए हैं लोगों ने। तो उस केस में हमको वो अकाउंट्स, तो वो वाले जो अकाउंट्स हैं जिसमें बेनिफिट्स गलत ढंग से लिए होंगे वो फ्रोजन रहेंगे, बाकी के आपके जो मेंबर अकाउंट्स हैं वो डिफ्रीज हो जाएंगे। हम इस तरीके का सोल्यूशन निकाला है हम लोगों ने और वैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आपने सुना और यहाँ पे पीएफ अधिकारी ने ये भी बताया है कि 86,000 यूएन नंबर जो है हमने उसको चालू कर दिए हैं, यानी कि इनेबल कर दिए हैं। और ये खबर जो है दोस्तों ये 11 अप्रैल की है, जिस टाइम में हम लोगों ने वीडियो बनाकर भी अपने चैनल पर दिया था, जो कुछ यूएन इनेबल हुए थे उसी टाइम की है। तो यहाँ पे अब ये काउंटिंग करके बता दिया है कि 86,000 जो है यूएन को इनेबल किया गया है ईपीएफओ द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस यूएन को इनेबल करने के लिए, यानी कि 86,000 यूएन को इनेबल करने के लिए ईपीएफओ ने 3-4 साल का लंबा समय क्यों लिया? यह तो ईपीएफ मेंबरों के साथ सरासर अन्याय है ना? क्यों, आप ही बताइए, अन्याय ही है ना? क्योंकि अगर किसी पीएफ सदस्य को इस दौरान पैसे की जरूरत पड़ जाए, चाहे वह घर बनवाने के लिए या घर में किसी प्रकार का हादसा हो जाए या बीमार हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और उन्हें पैसे की आवश्यकता है, तो अपने पैसा नहीं निकाल पाते हैं, तो इसे सही नहीं कह सकते। क्योंकि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3-4 साल तक यूएन को ब्लॉक करके रखना, किसी के पैसे को जबरदस्ती अपने पास रखना, ये तो सरासर अन्याय है। किसी कानून में तो नहीं बताया गया है कि आप लोग जो है इतने दिन तक जो है इसको बंद करके किसी के यूएन को रख सकते हैं। तो ये ईपीएफओ द्वारा सरासर अन्याय किया गया है अभी तक पीएफ मेंबरों के साथ। इस लाइव सेशन के दौरान पीएफ अधिकारी ने बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसानी से कहा है कि हमने 86,000 यूएन को इनेबल कर दिया है। और वो ऐसा इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी पीएफ मेंबर जो है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी पीएफ मेंबर जिसको ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि हमारा यूएन डिसेबल क्यों है, कब इनेबल होगा। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ ने 86,000 यूएन को इनेबल किया है, ये दावा तो कर रहा है, लेकिन अब कितने इनेबल हुए हैं ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। हाल ही ईपीएफओ ने ही दावा किया है, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि 86,000 इनेबल हुए होंगे। लेकिन जो भी इनेबल हुए हैं और आने वाले टाइम में और भी इनेबल किए जाएंगे। इस लाइव सेशन के दौरान ईपीएफओ अधिकारी ने यह भी कहा है कि जल्दी और भी यूएन इनेबल किए जाएंगे। और इस लाइव सेशन के दौरान पीएफ अधिकारी ने यह भी कहा है कि उन यूएन को इनेबल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है जिन यूएन को एबीआरवाई स्कीम के तहत डिसेबल किया गया है। बाकी केवाईसी वाला और जो भी कोई फंडा वाला जो यूएन है उसको जल्दी इनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी अभी तक यूएन इनेबल नहीं हुआ है तो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि इस लाइव सेशन के दौरान भी पीएफ अधिकारी ने यही कहा है कि ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो 1% भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।